मीन मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है आप दोनों से सॉरी कहलवाने का, लेकिन नीति ने ये बात कही है। नीति ऐसा चाहती है और अब नीति मेरी दोस्त है तो मैं इसकी बात तो नहीं टाल सकती। इसकी हर जिद माननी पड़ेगी मुझे। तो आप लोग सॉरी बोल दीजिए और बात खत्म कर दीजिए, वरना आप लोगों को वृद्धाश्रम जाना पड़ सकता है। सॉरी, माफ कर दे मैनू, गलती हो गई। मुझे भी माफ करना बेटा। वेरी गुड। अब आप दोनों मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए। ये पार्वती मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इसकी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। इसलिए आइंदा से इसके बारे में कुछ गलत मत बोलना, वरना सच में वृद्धाश्रम भिजवा दूंगी। सो सॉरी पार्वती, हम इतनी रात को तुम्हारे घर आ गए। एनीवे अब हम चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए। क्या पासा पलटा है तूने तिकड़ी के बीच में आग लगा दी। आई प्रॉमिस यू बेबी, दिस वाज द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। राजीव को आ रहा है पार्वती के ऊपर प्यार और यहाँ पर ताई जी को वो बोल भी रहा है कि आप ना अंबिका के पास चले जाओ, मेरे रिश्ते की बात कराओ। अब ये सारी चीजें ना गुरविंदर दूर से खड़े होकर सुन रही होती है और बोलती है कि ये क्या बात है, और मैंने तो नीति को बोला ही था कि ये धोखा देने वाला है। यहाँ पर पार्वती उसको अच्छी तरीके से यूज कर रही है, लेकिन नीति को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसी ताई जी देखती है गुरविंदर को तो एकदम से घबरा जाती है और राजीव बोलता है चिंता मत करो, मैंने उनको बोल दिया कि भाई इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ गृह प्रवेश पे दिमाग लगाओ और मैं जल्दी से भाई शादी करके लाऊंगा पार्वती से, और यहाँ पर मेरा अच्छा सा गृह प्रवेश करना। अब ये सारी चीजें नीति को बताती है जब गुरविंदर, तो नीति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई नीति तो यहाँ पर पार्वती पे बुरी तरीके से विश्वास करने लगी है। यहाँ पर पार्वती को अपना सबसे बड़ा दोस्त मान रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो उसका संजू है ना उसके हाथ से निकला जा रहा है और यहाँ पर वो पार्वती के ऊपर लट्टू हो गया है। अब जैसे ये पता लगेगा राजीव को कि भाई नीति को ये पता लग गया है, तब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में किस तरह की बहस होगी और यहाँ पर राजीव क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है, और क्या वो नीति को बोल देगा कि भाई नहीं अब तो मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ और मैं पार्वती से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। तब नीति का क्या स्टेप होने वाला है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई जो परी है वो अपने प्लान में कामयाब हो गई है। यहाँ पर पहले तो उसने नीति को फंसा लिया है, नीति उसकी अच्छी फ्रेंड भी बन गई है। यहाँ पर अब उसका मेन टारगेट गुरविंदर और बेबे है, इन दोनों के बीच में फूट डलवाना है, वो भी करवा दिया है उसने किसी तरीके से। नीति से भी गुस्सा करवा दिया गुरविंदर को, और गुरविंदर उसको बोले भी जा रही है कि पार्वती तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारे संजू को तुमसे छीन लेगी, वो झूठ बोल रही है, वो पार्वती नहीं परी है। लेकिन यहाँ पर नीति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और नीति बार बार यही कह रही है कि मैं पार्वती के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहूंगी। तो देखते हैं कि पार्वती किस तरीके से अपने प्लान में कामयाब होती है, क्योंकि दिलजीत तो जेल में है। यहाँ पर गुरविंदर और बेबे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उन दोनों के बीच में फूट डलवा दी है। नीति इन दोनों को पूछ नहीं रही, नीति सारा काम सब कुछ ना पार्वती से पूछ के करती है। अब बचा राजीव, अब राजीव से वो किस तरीके से बदला लेगी ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो राजीव भाई पार्वती के प्यार में पागल हो चुका है। यहाँ पर पार्वती में फ्लर्ट भी करता जा रहा है, पार्वती को पता भी है कि भाई कुछ ना कुछ तो राजीव को हुआ है। तो देखते हैं पार्वती किस तरीके से यहाँ पर राजीव को करेगी एक्सपोज, राजीव का सच सामने लेकर आएगी कि उसने भी परी को मारने की कोशिश की थी।